गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लगभग लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो है इस पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट को दिमाग में नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी जो है वो आ रही है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो ये रूल 18 है इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं और इसमें करना क्या है आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। रूल 18 है हमारा डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने शॉप के नेम के बोर्ड में अगर जीएसटी नंबर प्रिंट नहीं कराते हैं और आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में नहीं अफिक्स्ड है, तो ये रूल का वायोलेशन जो है वो आप करते हैं। अभी पूरी विस्तार में इसकी डिस्कशन करेंगे, नहीं करने से क्या होगा, किस सिचुएशन में होगा। लेकिन उसके पहले आज है 1 फरवरी 2023, आज आने वाला है बजट 2023। इसके अंदर जीएसटी में काफी सारे चेंजेस जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे आप लोगों को। तो अगर आपको उनका एनालिसिस समझना है तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल भी इस बार मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। और जीएसटी के फुल कोर्स की जानकारी आप लोगों तक पहुंची गई होगी, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लाइव बैच है, आप जुड़ सकते हैं, आप सेशन सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम लोग आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करवा के देंगे। तो आप कोर्सेज के लिए और मैगजीन के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सेक्शन वाइज एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ पर जो अब बात आती है कि डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है REG 06 में, उसे आपके प्रीमाइसेस में शो करना है। सब रूल 1 कहता है इसका, every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location। ऐसे लोकेशन पे जहां से आपके दुकान पे आया कस्टमर आपका जीएसटी नंबर देख पाए, at his principal place of business and at every additional place of business or places of business। अब मान लेते हैं यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक आपने दिखा रखा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, पीओबी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक आपने दिखा रखा है कोई गोडाउन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो क्या ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सिर्फ यहां डालने से चल जाएगा? जी नहीं, आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये सर्टिफिकेट जो है वो चिपकाना है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी आपको ये जो आपका REG 06 है वो लगा होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस आपने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखा रखे हैं, उन सारे प्लेसेस पे आपका जीएसटी सर्टिफिकेट का डिस्प्ले जो है वो होना जरूरी है। तो इस चीज को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। इसका सब रूल 2 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर on the same board on the name board exhibited at entry of his principal place of business and at every additional और places of business। तो कहने का मतलब है कि जहां जहां आपकी शॉप है और उस शॉप से रिलेटेड जो जो लोकेशन आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखला रखा है, उसके नेम बोर्ड पे आपका जीएसटी और प्रीमाइसेस के अंदर एक प्रोमिनेंट लोकेशन में आपका REG 06 होना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है एज पर रूल 18 ऑफ CGST रूल्स। आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी इश्तेहार जो है इस चीज को लेकर के छापा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस चीज को बहुत सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहां पर
जो लोगों के साथ समस्या आ रही है वो आ रही है कि 50,000 रुपए तक की पेनल्टी जो है वो डिमांड के रूप में भेज दी जा रही है, इसीलिए क्योंकि आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं लगा रखा है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो लगा रखा है। हमने कहां लगा रखा है? हमने लगा रखा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, लेकिन जो हमारा सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के अंदर हमने दिखा रखा है 4 और एड्रेस, और उन 4 एड्रेस में आपका ना तो जीएसटी नंबर छपा है, ना ही वहां पर आपका सर्टिफिकेट जो है वो डिस्प्ले में दिया गया है। तो ऐसी गलती ना करें। आज ही चेक कर लें, जहां जहां आपका बिजनेस लोकेशन दिया गया है वहां वहां जीएसटी नंबर और उसका जो आरईजी सर्टिफिकेट है वो लगा हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेक्शन 125 जो जनरल पेनल्टी की बात करता है, इसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई है। ये क्या कहता है? एनी पर्सन who contravenes any of the provisions of this act or any rules made thereunder। अगर आपने इस जीएसटी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायोलेट किया है या किसी भी रूल को वायोलेट किया है, तो रूल 18 का वायोलेशन हुआ अगर आपने नहीं लगाया। फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड, और इसके लिए अगर कहीं सेपरेट प्रोविजंस नहीं है पेनल्टी के लिए, जिसके लिए रूल 18 के लिए कहीं भी सेपरेट पेनल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पेनल्टी नहीं दी गई है किसी भी वायोलेशन के लिए, तो ही शैल बी लायबल, उस वायोलेशन के लिए कितनी पेनल्टी लगेगी? विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 25,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो आपको लगाई जा सकती है। क्या ये वैलिड है? अगर आप एज पर लॉ पूछेंगे, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने रूल का वायोलेशन किया है तो ये पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। लेकिन एक हमारा सेक्शन 126 है जो बात करता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। जब पेनल्टी लगाई जाती है तो उसके लिए एक बेसिक प्रोसीजर है, एक बेसिक डिसिप्लिन है जिसे फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। तो आपको इसके लिए सो कॉज नोटिस आएगा कि आप ये बताओ आपको पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। क्योंकि आपने इस रूल का वायोलेशन किया है, तो आपके पास सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, आप कुछ ठोस इसके लिए नहीं कह सकते क्योंकि रूल का वायोलेशन तो आपने किया है। तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनल्टी लगाने का हक जो है वो टैक्स ऑफिसर के पास पूरी तरीके से अवेलेबल है, अगर वो आकर के इस चीज की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्योंकि जनरल डिसिप्लिन जो कहता है, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस, माइनर ब्रीचेस के लिए नहीं होगा, of the tax regulations or procedural requirements, and in particular any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent। 126 पढ़ के तो लग रहा है कि हाँ भाई अगर लग भी जाएगी तो हम जा करके बोलेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कई केसेस में पेनल्टी जो है वो लगाई जा रही है। तो आप इन पचड़ों से अगर बचना चाहते हैं तो क्यों छोटा सा प्रिंट निकाल करके लगाने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ये डिस्क्रिशन पे है, टैक्स ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे चलती हैं कि माइनर ब्रीच है या नहीं है। वो सारी चीजें आपके कहने से नहीं होंगी, वो आपको सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रूफ करने होंगे और सारी चीजें फिर आगे काम करेंगी। सो कॉज नोटिस मिलेगा आपको, क्योंकि इसका सब रूल 3 कहता है नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी मतलब आपको बिना सो कॉज नोटिस दिए डायरेक्ट सेक्शन 125 की पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। फिर भी आप इस रूल को वायोलेट ना करें ताकि आपको ऐसी परेशानियों का सामना जो है वो कम से कम करना पड़े। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही फाइनेंस बिल हमारे तक पहुंचेगा आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बजट के बाद आज हमारा होने वाला है लाइव डिस्कशन ऑन बजट चेंजेस इन जीएसटी, तो उसकी भी अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंच जाएंगी। और मैगजीन और कोर्स के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।